जब एक बार चमाटा लगाए उसी टाइम खींच के दोबारा उसके मुंह पे ना देना। ये नहीं बोलूंगी कि हर बार राजपूती गलत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पवन सर गलत है चाहे जो भी कुछ, उनका जो आदत है ना पिन करने वाला बार बार, ये चीजें कई बार बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देती है ना, तो उनको थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए, है ना। महेश पांडे ने गाली की, उन्हें पिन किया तो उन्हें पिटना पड़ा। मगहिया जवान ने भी तो गाली दिया है, मगहिया जवान ने भी ना जाने क्या क्या बोला है, तो स्टेज में उनके मूंछ की तारीफ कर रहे हैं पवन सिंह। क्यों? वो बबुआन है इसलिए और वो पंडित है इसलिए। इसमें आपको दोहरा चरित्र नहीं दिखता है? किसी की माँ बहन को गाली देते हो, किसी के बारे में गलत बोलो, किसी को फोन पे गाली गलौज कर रहे हो, किसी की बहन बेटी को उंगली किया जा रही है, गलत चीज है ना। जब आप गलत करोगे तो आपको सही कहाँ से मिलेगा? तुम नवरात्रि में देवी को पूजते हो, उसी लक्ष्मी का अपमान करते हो। अरे एक कोखी बेटा जन्म एक कोखी बेटिया, दुई रे नेतिया, हाँ दुई रे नेतिया, काहे कोई लू है माई दुई रे नेतिया, कि जनती जे बेटी के अरे जियते जरा दी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में एक उभरती हुई गायिका हैं जिनका नाम है खुशबू सिंह। इनसे आज हमारी मुलाकात हुई है समर म्यूजिक में, जो कि समर म्यूजिक कंपनी अभी गणेश नगर में कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुई है। और यहाँ पे थोड़ा समय आया था जानने के लिए कि किस तरीके से कलाकारों के साथ वर्क किया जा रहा है, क्योंकि कुछ वीडियोस वायरल हुई थी इस स्टूडियो की। बताया जा रहा था कि इस कंपनी में नए कलाकारों के लिए अच्छा काम हो रहा है। तो ऐसे में ही हमारे साथ जुड़ रही हैं, जरा इनसे जानते हैं कि समर म्यूजिक में कैसा इनका एक्सपीरियंस है। आइए पहले इनका स्वागत करते हैं। खुशबू जी नमस्कार। नमस्कार सर, और जितने दर्शक लोग मुझे देख रहे हैं सबसे पहले उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। और मैं भी बिहार की मिट्टी से बिलोंग करती हूँ, मोतिहारी जिला से। और समर म्यूजिक से मुझे 4 महीने से मैं कंटिन्यू प्रोजेक्ट कर रही हूँ। पहले बहुत सारे चैनलों से काम कर चुकी हूँ, एंगल से, वेब से, बहुत सारे चैनलों से, बट वही है कि सपोर्टेड नहीं मिला कहीं भी। जहाँ पे बोला जाए कि एक होता है टैलेंट की कदर हो, ऐसा कहीं नहीं था। तो समर सर का यहाँ पे सुनील सर के थ्रू मैं आई और उसके बाद कंटिन्यू 4 महीने से यहीं काम कर रही हूँ मैं। मुझे कहीं नहीं जाना पड़ रहा है। और हालांकि मेरी गायकी थोड़ी बहुत ठीक है, वो तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आप लोग सुनते हैं मेरे गाने। तो समर सर मुझे हालांकि पैसे भी देते हैं, मेरी सैलरी है यहाँ पे, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम। सैलरी मैम तो स्टाफ की होती है, तो क्या आप एज ए स्टाफ भी यहाँ काम करती हैं? हाँ जी, एज ए स्टाफ भी काम करती हूँ मैं। जैसे अच्छा। कोई नया सिंगर आया, कुछ भी हुआ, तो उनको सारी चीज़ें डिटेल समझाने वगैरह का ये सारा वर्क मेरा ही है। मतलब कि आपको समर म्यूजिक में काम भी मिला, एक तरीके से रोजगार मिल गया, और साथ ही साथ आपके टैलेंट को निखारने का, संवारने का मौका भी मिल गया। जी सर, बिल्कुल सही। और बाहर में डुएट गाने जैसे आते हैं, उसका भी पेमेंट मुझे दिया जाता है। मतलब सर के पास 1 रुपये मेरा नहीं जाता है, मेरे मेहनत का सारा मेरे पास आता है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे मौका दिया जाता है एक नए कलाकार को, जिनको कहीं से सपोर्ट नहीं किया जाता है, वो समर म्यूजिक में आ सकते हैं। उनसे 1 रुपये चार्ज नहीं लिया जाएगा, ऑडियो वीडियो उनका सब फ्री होगा, अगर उनके अंदर टैलेंट होगा तो। आप ये इसलिए तो नहीं कह रही हैं कि आप एज ए स्टाफ है यहाँ पे आपको पैसे मिल रहे हैं, या फिर एज ए कलाकार सच में ऐसा होता है इसलिए कह रही हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फ्री में भी करती फिर भी मैं यही बोलती, ऐसा कुछ नहीं। पैसे वाला मैटर एक अलग हो गया। देखिए, हर इंसान को जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैं भी बहुत दूर से आती हूँ, 3 घंटे का सफ़र करके, तो मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए, इसी उम्मीद के साथ आती हूँ। वो बात ठीक है, गायकी है चाहे जो भी कुछ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट गाने गा चुकी हूँ मैं बहुत सारी कंपनियों से। बट ये है यहाँ पे मेरा एक बोला जाए यहाँ पे स्थायी हो गया यहाँ पे कि मैं परमानेंट यहाँ पे काम कर सकती हूँ। आपने भोजपुरी की 2 प्रतिष्ठित म्यूजिक कंपनी का नाम लिया, ऑनर है एंगल के रमेश जी, और उधर दिनेश जी वेब का नाम लिया। आपने बोला वहाँ वो रिस्पांस, वो सपोर्ट नहीं मिला जो समर म्यूजिक में मिल रहा है। क्या सपोर्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको मिला, क्या आप बताना चाहेंगी? सर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जाती हूँ तो वहाँ पे प्रोजेक्ट तो हुआ है, बहुत सारे गाने हुए हैं, बट वहाँ ये है कि नए कलाकारों पे ध्यान तो दिया जाता है, चांस सबको मिलता है, बट एक तरह से बोला जाए जैसे फैमिली हो गए हैं या एक पेरेंट्स हो गए या गुरु की तरह अगर कोई सपोर्ट किया जाए तो वो शायद मैं कहीं और नहीं देख सकती। वो मुझे समर म्यूजिक में बहुत अच्छे से मिलता है। यहाँ पे सर भी है, बहुत लॉयल है, मीन्स ऐसा नहीं लगता हम लोग एक छोटे कलाकार, एक सिंगर है, मतलब देखिए सिंगर का इक्वल देखते हैं। यहाँ पे कोई स्टार आता है तो भी वही, नए कलाकार तो भी वही। बिल्कुल, यहाँ पे सबका सेम रिस्पेक्ट है। यहाँ किसी का कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई कास्ट मैटर नहीं करता। यहाँ कलाकार की वैल्यू है बस। मैम आपने कास्ट की बात की तो कास्ट तो मैटर रखता है। आप देख रही हैं भोजपुरी में कितना जातिवाद चल रहा है, और आप कह रही कास्ट मैटर नहीं रखता। हो सकता है स्टूडियो मैटर ना रखता हो, मैं मानता हूं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में तो कास्ट ही मैटर कर रहा है, और कास्ट ही के सहारे कुछ लोग अहिरान स्टार बन जा रहे हैं, कुछ लोग बबुआन स्टार बन जा रहे हैं। आप देख रही हैं क्योंकि आप मोतिहारी से, आपसे छिपा नहीं है। होता है जातिवाद की नहीं?
बिल्कुल सर, गाँव में तो अभी भी होता है, बट हम लोग एक आर्टिस्ट हैं, हम लोग तो नहीं मानते इन चीज़ों को। और ख़ास करके मैं आज तक मैं कभी यहाँ ऐसे नहीं बोली हूँ कि मैं राजपूत हूँ, चाहे चौहान राजपूत हूँ, चाहे जो भी कुछ हो, फलाना हो, ढिकाना हो। मैं एक इंसान की नज़र से मैं सामने वालों को सेम रिस्पेक्ट देती हूँ, चाहे वो राजपूत हो, यादव हो, अहीर हो, बबुआन हो, चौहान हो, कुछ भी हो। आई डोंट केयर, मेरे लिए सब बराबर है, सबको मैं इक्वली देखती हूँ, सबके साथ खाती हूँ, सबके साथ चाय पीती हूँ। मैं दिन भर में जाने कितने स्टूडियो में जाती हूँ, उनसे ये नहीं पूछूंगी भाई तुम कौन से कास्ट हो तो तुम्हारे साथ चाय पिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये चाय तो पीते हैं, लेकिन चाय पीने के बाद जब हटते हैं तो बिचिंग चालू हो जाती है। मैम, आप भोजपुरी से बिलोंग करती हैं, इसलिए आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं, और आप मोतिहारी से हैं खासतौर में इसलिए भी। अभी जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक यूट्यूबर है महेश पांडे और विशाल सिंह की लड़ाई आपको पता ही है किस तरीके से हो रही है। इसमें बड़े बड़े स्टार भी खुल के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसमें आप क्या सोचती हैं, जो हुआ सही हुआ या फिर गलत हुआ? सर देखिए, कहीं ना कहीं गलत भी हुआ है, बट गलती उनका भी है। उनका मीन्स किनका? अब नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट आपको इतना जरूर बता दूं कि यूट्यूबर का ही मीन्स ये नहीं बोलूंगी कि हर बार राजपूती गलत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पवन सर गलत है, चाहे जो भी कुछ, उनका जो आदत है ना पिन करने वाला, बार बार ये चीजें कई बार बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देती है ना, तो उनको थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए, है ना। कि जो भी हो, पंडित तो ब्राह्मण का तो एक बोलते हैं भगवान के बाद अगर किसी का सबसे पहले प्रथम अधिकार है वो ब्राह्मण का है, तो आप कास्ट के अनुसार तो रहिए ना। किसी की माँ बहन को गाली देते हो, किसी के बारे में गलत बोलो, किसी को फोन पे गाली गलौज कर रहे हो, किसी की बहन बेटी को उंगली किया जाए, ये गलत चीज है ना। जब आप गलत करोगे तो आपको सही कहाँ से मिलेगा? वो कहावत है ना, बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से पाओगे। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही, इसलिए मुझे अच्छी बात याद आई। महेश पांडे ने गाली की, उन्हें पिन किया तो उन्हें पिटना पड़ा। मगहिया जवान ने भी तो गाली दिया है, मगहिया जवान ने भी ना जाने क्या क्या बोला है, तो स्टेज में उनके मूंछ की तारीफ कर रहे हैं पवन सिंह। क्यों? वो बबुआन है इसलिए और वो पंडित है इसलिए। इसमें आपको दोहरा चरित्र नहीं दिखता है? बिल्कुल सर, दिखता है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो हर बार सही रहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी गलतियां कर जाते हैं। देखो, हर इंसान बोलते हैं ना गलतियों का पुतला रहता है, उनको कभी समझ नहीं आता है कब क्या है कैसे है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वो हर बार गलत है। इस बार तो वो सही है, उनको मैं सपोर्ट करती हूँ। ये नहीं कि वो राजपूत है इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ, वो एक इंसान है इसलिए कर रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो भोजपुरी की जान है, बहुत अच्छे कलाकार है वो। उनकी गायकी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एक तरह से देखा जाए तो भोजपुरी के लिए वो गुरु के समान है। चलिए, आपने गायकी की बात की तो आपकी थोड़ी सी गायकी भी हो जाए, क्योंकि आपने शुरू में ही बोल दिया कि मैं इतना अच्छा नहीं गाती। तो चलिए देखते हैं आप कितना अच्छा गाती हैं। कोई आपका पसंदीदा गाना जो आपका गाया हुआ हो, या फिर किसी और का जो एक दो लाइन आप गा के सुनाना चाहें मैम। देखिए सर, वैसे तो मैं कल्पना मैम की बचपन से फैन हूँ, बट मैं अपना ही सुनाऊंगी आपको जो भी हो। जैसे कुछ ऐसा ही सुनाती हूँ, जैसे हमारे यूपी बिहार में ना लड़कियों के प्रति बहुत ज़्यादा बोलते हैं हीन भावना रहता है, उनकी नज़रिया चेंज हो जाती है। मतलब बेटा होंगे तो खूब उत्साह मनाते हैं वो लोग, पार्टी बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं। हाँ, और वहीं लड़की होती है तो ऐसा लगता है कि घर में कोई मर गया है। तो इस पे मैंने एक गाना गाया था, हो गया 3 साल पहले मैंने गाया था, वही थोड़ा सा सुनाना चाहूँगी। अरे एक कोखी बेटा जन्मे, एक कोखी बेटिया, दुई रे नेतिया, हाँ दुई रे नेतिया, काहे कोइलू है माई, दुई रे नेतिया, काहे कोइलू मोरी माई, दुई रे नेतिया। एक कोखी बेटा जन्मे, एक कोखी बेटिया, दुई रे नेतिया, काहे कोइला हो पापा, दुई रे नेतिया, काहे कोइला मोरे पापा, दुई रे नेतिया। ये तो बहुत ही सराहनीय काम आपने किया, ऐसा गाना गाया। और जो आप कह रही थी कि मैं अच्छा नहीं गाती, तो आप यहाँ गलत हैं, आप ये मान लीजिए। और मुझे लगता है जो देख रहे हैं वो भी आपको यही चीज़ कहेंगे। कैसी इनकी आवाज़ है वो बताइएगा, और कोई गाना जो आपके दिल के करीब हो, क्योंकि आपकी आवाज़ अच्छी लग रही है और मैं चाहता हूँ कि आपका टैलेंट और चर्चा के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। प्लीज़। एक और मैंने अभी फिलहाल गाया है, मेरे ही खुशबू सिंह ऑफिशियल से है, वो भी अच्छा है। ऐसा ही है, मतलब मैं ज्यादातर जागरूक करने वाले ही गाने गाती हूँ, जो सामाजिक चेतना टाइप के गाने, बस जो लड़कियों को रिस्पेक्ट मिले। हमारे यूपी बिहार में नहीं मिलता है, मैं भी बिहार की हूँ, मैं 3 बहन हूँ। हमारा जन्म हुआ तो मेरे घर वालों का बहुत गलत थिंकिंग था कि लड़की लड़की लड़की, यहाँ तक कि मेरी माँ को मारा गया था। तो ये सारी चीजें देख देख के। आपकी माँ को मारा गया था मीन्स घर में ऐसे ही उनको भी बोलते हैं क्या, प्रताड़ना किया, घरेलू हिंसा। हाँ, घरेलू हिंसा टाइप का उनके साथ होता था कि तुम बेटी को जन्म दे रही हो। अरे बेटी लक्ष्मी, एक बोलते हैं कि तुम नवरात्रि में देवी को पूजते हो, उसी लक्ष्मी का अपमान करते हो। तो कहाँ से तुम हो? तो फिर मत पूजो ना, ये ड्रामा क्यों करते हो? वैसे जो ऐसा लोग करते हैं उनकी बहुत ही ज्यादा नीच सोच है। देखिए, आज हमारे भारत की
प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति कौन है, देखना चाहिए, सीखना चाहिए, स्मृति ईरानी कौन है। ऐसे बहुत से सारे एग्जाम्पल हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में देखिए, वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आज देखिए स्पोर्ट्स में लड़कियाँ कितना अच्छा कर रही हैं, एक्टिंग फील्ड में कितना अच्छे कर रही हैं, बिजनेस में देखिए एक से बढ़ के एक लड़कियाँ शामिल हो रही हैं, आर्मी में देखिए अभी लड़कियाँ जा रही हैं। अभी रवि किशन की लड़की देखिए आर्मी में गई है, फौज में गई है, कितना अच्छा नाम रोशन किया। बहुत लोग कह रहे थे कि नेता के बच्चे नहीं जाते, देखो गई है। तो अभी जो ऐसा सोचते हैं उनकी सोच ही गंदी है। सुनाइए अपना गाना जो आप सुना रही थी, आपको थोड़ा रिलैक्स करने का मौका भी दे दिया बीच में। देखिए, जितनी हमारे बिहार की जितनी लड़कियां हैं वो लोग इतनी कामयाब बने ना कि किसी को, माँ बाप को ना रोना ना पड़े कि हाँ, या किसी लड़की को जलाया ना जाए दहेज के प्रति। मैं उसी के लिए 2 लाइन सुनाना चाहूंगी, ठीक। कि जनती जे बेटी के अरे जियते जरा दी, जनती जे बेटी के जियते जरा दी, कबहू न बेटी बियाहती ए दरोगा जी, ए दरोगा जी, बेटी के हमारा बचा ली, ए दरोगा जी, बेटी के हमारा बचा ली। 4 चक्का गाड़ी दिहनी खेत बाड़ी बेच के, तबहू न पूरा भइल पैसा दहेज के। 4 चक्का गाड़ी दिहनी खेत बाड़ी बेच के, तबहू न पूरा भइल पैसा दहेज के। रउए इंसाफ करी, पापी के सजा दे दी, रउए इंसाफ करी, पापी के सजा देखी, रानिया के दुख ना देखल जाई, ए दरोगा जी, ए दरोगा जी, बेटी के हमारा बचा ली, ए दरोगा जी, हाथ गोर राउर परतानी, ए दरोगा जी। आप गा ही नहीं रही हैं, साथ में वो दर्द महसूस हो रहा है आपके चेहरे से, आपके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि आप जो गा रही हैं वो आप फील भी कर रही हैं, और जो ऐसा करते हैं बहुत गलत करते हैं। मैम, बेटी की बात है इसलिए एक लास्ट प्रश्न आपसे पूछता हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बहुत बेटियों के साथ गलत हो रहा है। आकांक्षा दुबे को आप ले लीजिए, किस तरीके से उनके साथ हुआ। खैर, वो तो न्याय प्रक्रिया में अभी चल रहा है, मामला चल रहा है, उसके बारे में कुछ बोलना या कुछ कहना सही नहीं होगा। लेकिन आकांक्षा दुबे पे जब ये चीजें हुई तो उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री से भोजपुरी की अभिनेत्रियां निकल के आई और कहा कि किसी हीरो के साथ काम करना है तो आप समझ रही हैं कि कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसा ही आज के टाइम पे चल रहा है। इसमें आप क्या विचार रखती हैं? गाँव का देहात का तो छोड़िए, इंडस्ट्री में ही जो इंडस्ट्री कहती है कि हम सबको सपोर्ट करते हैं, वही आज अभिनेत्रियों का शोषण कर रही है। ये तो आपने बहुत सही सवाल पूछा है। ये हो रहा है, अधिकतर लड़कियों के साथ बहुत गलत होता है। बट मैं इसमें इंडस्ट्री की गलती नहीं बोलूँगी, कहीं ना कहीं लड़कियों की बहुत ज़्यादा गलती रहती है। वो लोग देखिए, दबाया किसे जाता है? जो कमज़ोर हो। लड़कियां क्यों दबती है? बोला जाता है वो देवी है। जब सबसे प्रथम औरत है, एक बच्चे को जन्म दे सकती है, तो क्या वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती है? गलत तो लड़की करती है ना। जब एक बार चमाटा लगाए उसी टाइम खींच के दोबारा उसके मुंह पे ना दे ना, उससे लड़की बोला जाता है कि तुम्हें अगर कोई दे रहा है तुम पलटवार करो। उसके बाद अगले का बोलते हैं, मारना तो दूर की बात है, तुम्हें ब्लैकमेल करना, इमोशनली अत्याचार करना, फिजिकली टॉर्चर करना, मेंटली डिस्टर्ब करना, ये सारी चीज़ें साइड हो जाती है। ठीक है, अगर हम स्ट्रांग है ना तो सामने वाले की हिम्मत नहीं हमें उल्टा बोल दे या फिर कुछ गलत करवा ले। अरे नहीं कुछ कर सकते, अरे कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी ना हर इंसान सुपरस्टार बन जाए। इस लायक तो हर कलाकार है कि कमा खा सके, हर कलाकार अपना घर चला सके। तो गलत करके क्यों आगे बढ़ना? टैलेंट दिखाओ ना। अरे बोलते सच्चाई में बहुत दम होता है। अगर आप सच्चे रहोगे, आप इंसान अच्छे रहोगे ना, आज न कल आपको जरूर भगवान एक ना एक दिन जरूर कामयाब करेंगे। शोहरत, दौलत और नाम फेम जरूर मिलेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है, और ये भोजपुरी की उभरती हुई कलाकार हैं, लेकिन इनकी सोच जो है बड़े कलाकारों से भी आगे की मुझे ऐसी लग रही है। आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में? ये एज ए कलाकार समर म्यूजिक में काम भी कर रही हैं, इन्हें रोजगार भी मिल गया है और अपने टैलेंट को निखारने का भी काम कर रही हैं। इनके प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, इनकी गायकी के बारे में, इनके साथ जो चर्चा की हमने, जो साक्षात्कार किया? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।